गणित में पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिनमें एक निश्चित क्रम होता है। अगर दो क्रमागत पदों को तुम घटाओगे तो उनका अंतर एक सही आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, अगर इसमें से दो क्रमागत पद माने पास वाले, चाहे ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, कोई सी भी, लेकिन अपन हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखें, A2 माइनस A1 करके, तो 9 में से 6 जाएंगे तब भी कितना आएगा, 3। और तीसरा पद में से पास वाला दूसरा पद घटा के देखें तो 15 में से 12 गए तो भी कितना आया, 3। 1 2 3 4 5, अगर मैं 5वें पद में से क्रमागत है तो चौथा ही घटाऊंगा, तो 18 में से 15 घटाऊं तो भी कितना आया, 3। ये जो क्रमागत पदों का अंतर होता है ये अपना सार्वंतर कहलाता है, और सार्वंतर को D से दर्शाते हैं। तो इस वाले श्रेणी में सार्वंतर कितना हुआ, 3। सब चीज समझ लेना। इसमें श्रेणी जहाँ से स्टार्ट होती है वो कहलाएगा प्रथम पद। तो इस श्रेणी का प्रथम पद को कैसे दर्शाएंगे, A से, तो उसका मान कितना हो गया, 6। अब आता है पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या का भी महत्व है, ये भी ज्ञात होनी चाहिए। नहीं हो तो अपन ज्ञात कर लेते हैं, इसे हमेशा n से दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, माने कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है, 6। अब इसमें आता है अंतिम पद। अंतिम पद को L से दर्शाते हैं, तो अंतिम पद इसमें कौन सा आएगा, 21। अब मान लो ये डैश डैश करके होती तो असीमित श्रेणी होती। अब ये 21 तक दिया था, ये सीमित श्रेणी, और अनंत पद होते या ज्यादा पद होते तो अपन उसे उसका अंतिम पद ज्ञात नहीं कर, अंतिम पद डायरेक्ट नहीं मिलता है, फिर उसको ज्ञात करना पड़ता है। तो अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। और एक an वा पद, चौथा पद, n वा पद, n की जगह 1 रख दो पहला पद, n की जगह 2 पद रख दो दूसरा पद, ऐसे इसका भी है ना यही सूत्र होता है। ये दोनों ही सूत्र है ना, या तो अंतिम पद का या n वा पद ज्ञात करने का होता है। तो तुम सोचोगे, तुमको ये पता होना चाहिए L क्या था तुम्हारा अंतिम पद, A तुम्हारा क्या था प्रथम पद, n तुम्हारा क्या था पदों की संख्या, D तुम्हारा क्या था सार्वंतर। ये 4 अज्ञात राशियों में से तुम्हें 3 अज्ञात राशि पता हो तो तुम फिर कोई भी चीज इसमें से ज्ञात कर सकते हो। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें तुमको प्रथम पद भी दिया होगा और सार्वंतर भी दिया होगा। कुछ पदों में प्रथम पद भी दिया होगा और क्या दिया होगा, सार्वंतर। जैसे प्रथम पद इसी से ले लो, प्रथम पद 6 था और सार्वंतर कितना था, 3। तो प्रथम पद तो एक ही मान कहलाता है, A1 कितना हो गया, 6। A2 निकालोगे, कैसे निकालोगे, A1 में D जोड़ दोगे, तो प्रथम पद तुम्हारा 6 आया और सार्वंतर कितना आया, 3। 6 और 3 9। ये कौन सा, अगर श्रेणी का दूसरा पद पूछते तो दूसरा पद निकल आया। अब तीसरा पद ज्ञात करना है तो वो क्या होता है, A प्लस 2D, इसे A से ही दर्शाते। तो A का मान 6, 2 और D का मतलब 3, तो 6 और प्लस 6, तो ये क्या आ गया, 12। ये कौन सा पद निकल आया, तीसरा पद निकल।
अगर तुमको सार्वंतर और प्रथम पद पता हो तो कोई तुमसे उसका श्रेणी का दूसरा पद तीसरा पद, तो श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। एक कम करके आता है, और एक कम आने का मतलब क्या है कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर जहाँ तुम्हारा n का मान सपोज कर लो 2 है, तुमसे दूसरा पद पूछ रहा है, पहला और दूसरा, ये दूसरा, तो तुम n की जगह 2 रखोगे, a प्लस n की जगह 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा रहा, a प्लस d, तो तुम्हारा दूसरा पद क्या आ गया? a प्लस डी। तो मैं डायरेक्ट याद रखूंगा, कोई सा भी पद ज्ञात करना हो श्रेणी का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये सब n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब मान लो मैं चौथा पद ज्ञात करूं तो a की जगह n की जगह क्या रखूंगा? 4। a प्लस n की जगह कौन सा रखूंगा? 4। तो a प्लस 4 में से 1 गया 3, यानी चौथा पद में एक कम d आता है, 3d आता है, क्योंकि n पद में n माइनस 1 होता है, एक कम हो जाता है। तो तुम अब ये सूत्र याद रखोगे, श्रेणी में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और कोई सा ही पद ज्ञात करना हो तो इस सूत्र के आधार पे अपन ये पद ज्ञात कर लिया करेंगे। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे।